नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अंजू केस की। अंजू का दरअसल एक बयान सामने आया है। अंजू इस वक्त पाकिस्तान में, उसका साफ साफ कहना है कि वो भारत आना चाहती है, लेकिन इस बीच उसके पति का भी बयान सामने है जिसमें उसने कहा है कि अगर वो भारत आई तो वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे। टेक्निकली अगर बात की जाए तो अब ये जो मामला है, शादी उसने कर ली है या नहीं करी है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जब तक हिंदुस्तान की सरकार को कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक ये कैसे माना जाए कि शादी हुई या नहीं हुई। हाँ, वो तो है ही सवाल, लेकिन अब उसका जो बयान आया उसको पहले हम थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। उसने साफ साफ कहा है कि अब अगर हम भारत आएँ तो हम किसके लिए आएंगे, कौन मेरा सपोर्ट करेगा। अब जो बच्चे हैं वो भी शायद सपोर्ट ना करें, मेरी फैमिली कोई हमें स्वीकार नहीं करने वाली है और मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है। तो वो ख़ास तौर पर मीडिया पे भी सवाल उठा रही हैं कि मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया ने मेरे बारे में तमाम चीज़ें दिखाई जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सवाल वही है कि आपने कदम तो आपने उठाया ना, तो सवाल तो उठाएंगे ही, वो चीज़ें तो आएंगे ही सामने। अब जो उनको किसी लायक नहीं छोड़ा है तो वो उनके परिवार के ही लोग अब सवाल कर रहे हैं, ऐसा तुमने क्यों किया, हमसे क्यों झूठ बोला। और आपको बता दें कि हर बात पे उन्होंने एक एक चीज़ झूठ बोली है। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि 3 से 4 दिन में हम पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे और यहाँ पे मेरी कोई शादी का वो अभी वो नहीं है, ना ही मेरी मंगनी है। जिस तरह का शुरुआत में बात आई थी, उनकी मंगनी की बात हो रही है, तो उन्होंने दावा किया कि मंगनी भी नहीं है, हम किसी और की शादी के कार्यक्रम में आए हैं और 3-4 दिन बाद हम इंडिया लौट आएंगे अपने फेसबुक दोस्त से मिलने आएंगे। लेकिन कहानी उसके ठीक उल्टी होती है। निकाह भी होता है, प्री वेडिंग शूट भी होता है, जिसके तमाम वीडियो हम सबने आपने देखा है। और अब जो है, अब वो कह रही कि अब उनका चूँकि 30 दिन का वीज़ा था तो 30 दिन, अब हो सकता है कि 30 दिन रहे उसके पास अब आना है। तो अब वो चुनौतियाँ, अब वो कह रहे हैं कि अब हम इंडिया किसके भरोसे आए, उनको सुरक्षा का भी खतरा लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि टेक्निकली अगर देखा जाए कि डिवोर्स, अगर वो पहले तो डिवोर्स लेना पड़ेगा तब जाकर शादी कर सकती हैं। अगर आकर वो हिंदुस्तान में, मान लीजिए वीज़ा एक्सपायर होकर वो आती है यहाँ पर वापस, और ऐसे में वो कहती है कि मैंने तो शादी नहीं करी, ये तो जो चल रहा है तो जो मर्जी चलाएं, बाकी तो ये तो फोटोशूट था नॉर्मल, और कोई, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो है नहीं कि भैया इसकी शादी हो गई है, इससे हो गई है, तब जाकर भारत सरकार इस बात को मानेगी ना, क्योंकि उस देश की सरकार अगर इस बात को ऑथेंटिकेट करेगी तभी ये माना जाएगा। अदरवाइज अगर उसने भी मना कर दिया तो ये क्लेम जो उसके पति का क्लेम है कि भैया मुकदमा दर्ज कर दूंगा, तो ये तो कोई स्टैंड ही नहीं रहेगा तब तो कोई। वो तो है, लेकिन अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि हमने शादी नहीं की, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। अब जिसको मानना है वो है उनके पति। अब पति से तो ऑलरेडी वो तलाक लेना चाहती है, ठीक ना। अब वही है कि तलाक किस ग्राउंड पे होगा, क्या होगा, और जो पति के साथ झूठ बोला, तमाम जो चीज़ें, पति कह रहे हैं कि हम एफआईआर करा देंगे, तो वो कह रहे हैं कि भाई इसने मेरे साथ धोखा किया, तमाम ऐसी चीज़ें, बच्चों को छोड़े, किसके भरोसे छोड़ा। तो जब तक आप तलाक नहीं लेते हैं, आप बच्चों का जो हो जाता है कि भाई कोर्ट आदेश देता है कि बच्चों का संरक्षण किसके पास रहेगा, तो सारी चीज़ें हुई नहीं और आप छोड़ के चले जा रहे हो, तो एक तरह से बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक हुआ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हैं, तो वो बार बार उनको नाराज़गी हो रही है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, वाकई अब कंप्लेन तो ये करेंगे। अब देखिए, पति तो चाहे वो तमाम दावे कर ले कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी मंगनी नहीं हुई, मेरा दोस्त है, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पति को तो चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब वहाँ पे ठीक है, ऑफिशियली देखिए सरकार तो कुछ नहीं करेगी, पाकिस्तान सरकार इसमें, लेकिन वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं पाकिस्तान के, वहाँ के जो एसपी थे, उनका जो बयान आया था, बाकायदा उन्होंने साफ कहा है कि हाँ, हम लोग की मौजूदगी में हम लोगों ने सुरक्षा दी, इनका निकाह हुआ है, निकाहनामा हुआ है, तमाम चीज़ें, तो चीज़ें तो पता चल ही रही हैं। जो उर्दू में लिखा हुआ था, उर्दू में आपने देखा ही, सारी बातें साफ साफ लिखी हुई कि इतना तोला सोना और ये तमाम चीज़ें, और हम इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर फिर तो ये सुनील भाई, ये तो आधार बन गया पूरा कि अगर वो यहाँ आती है, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर जब होगा तो उसको आना ही पड़ेगा, आना ही है, तो जब यहाँ आएगी तो नेचुरली उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। नहीं, मुकदमा आप देखिए, पति अब ऐसे देखिए गैर कानूनी तरीके से तो नहीं गई है, तो फिर किस तरह का नहीं, लेकिन डिवोर्स बिना लिए आप चले गए और आपने वहाँ शादी रचा ली, तो ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट में ऑफेंस वही। अब वो देखिए कि अब उसकी मान्यता कितनी है, ठीक ना, क्योंकि पाकिस्तान में जाके शादी की है तो इंडिया में तो नहीं की ना, तो एक टेरिटरी होता है हर चीज़ का, एक कानून का। तो जो हमारी आईपीसी लागू है अपने देश के अंदर ही लागू है ना, अब पाकिस्तान में तो लागू नहीं है। तो अब वो पाकिस्तान का अगर ये क्लेम करे तो तमाम पे अब देखिए कोर्ट उस पर क्या किस तरह से डिसाइड करता है, कोर्ट में किस तरह की हियरिंग होती है, क्या बहस होती है, क्या वो दस्तावेज देते हैं, क्या ये अपनी तरफ से तर्क देते हैं, क्या वो जिरह बहस, जो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो तो अब कोर्ट डिपेंड करता है, कोर्ट किस तरह का उस चीज़ को लेता है। अब इस तरह के केसेस शायद बहुत कम, मतलब हम लोग के, अब जो हमने जो रिपोर्टिंग किया, इस तरह की केस तो आया भी नहीं कि किसी ने जाके किसी दूसरे देश में शादी कर ली फिर वहाँ पे तलाक का आधार बन रहा है, वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी पति को तो ये तो पता है ना कि भाई उसने शादी तो कर ली है, और पत्नी भी ये जानती है, मतलब अंजू भी अभी समझ चुकी है कि भाई अब हमें तो ये लोग
रखने वाले नहीं हैं। अब वो इसलिए डरी हुई है कि उसके जो घर के परिवार के लोग, मतलब जो मायके के लोग हैं, वो भी नाराज़ हैं, ससुराल के पक्ष ऑलरेडी पहले से ही नाराज़ हैं। अब जो अपने बच्चे होते हैं, अब किसके भरोसे आदमी आएगा, तो अपने बच्चों के भरोसे बच्चे भी नाराज़ हैं कि मम्मी ने ऐसा कर दिया। ठीक है, जहाँ पे नौकरी थी, नौकरी अब मिलेगी नहीं, नौकरी ऑलरेडी चली गई है। उसने कह भी दिया था कि हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इंडिया से एक तरीके से अब वही है कि वीज़ा, तो फिर फ्यूचर क्या होगा, इंडिया क्यों आएगी जब कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अब तो अगर देखा जाए तो नसरुल्ला ही सब कुछ है ना, अगर दूसरे सेंस में देखा जाए वही सारा कुछ फाइनेंसेस देखेगा, सारी भरण पोषण वही करेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। अब नहीं, बच्चे हैं। हाँ, लेकिन बच्चे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई कोर्ट क्या आदेश देता है, संरक्षण देता है नहीं देता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अब वही चीज़ कोर्ट में यही चीज़ें चलने वाली, जो उनके हस्बैंड हैं, मतलब अंजू के अरविंद, अब वो किस तरीके से इस चीज़ को करते हैं, क्या कोर्ट में केस ले जाते हैं, उनके वकील के द्वारा क्या चीज़ें फाइल होती हैं, और अंजू अगर वापस आती है, देखिए आना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि वीज़ा आपका एक्सपायर होगा। अब या तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, तो वीज़ा ऐसे एक्सटेंड तो होगा नहीं, क्योंकि उसको इंडिया के हाई कमीशन में जाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन इंडिया में है, क्योंकि नागरिकता तो भारत की है ना। बिल्कुल। तो यहाँ से सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। अब देखते हैं वही चीज़ कि उसको कैसे लिया जाता है। अगर वहाँ पे पाकिस्तान की भी नागरिकता अगर मिल जाती है, तो ऑटोमेटिक यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो ये संभव है कि वो यहाँ पर आकर अपने बच्चों को ले जाए पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान वो ले जा सकती है बच्चों को। अब इसके लिए क्या है कि अब कोर्ट में केस चलेगा, अगर कोर्ट उनको देगा, अब चूँकि भाई पति है, अब पति या तो मना कर दे कि मुझे बच्चों को नहीं रखना है, तो ऑटोमेटिकली ले जा सकते हैं, फिर तो कोई कानूनी रोकेगा नहीं। लेकिन अगर पति ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे मेरे पास रहेंगे, तो फिर वो कोर्ट में केस चलेगा, और वहाँ पे जाके बच्चों से भी अभी जो, अगर चूँकि दोनों 18 साल से कम के हैं, तो कई बार क्या होता है, कोर्ट इसमें कहता है कि भाई माँ से बेहतर कोई नहीं देखभाल बच्चों की नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, माँ के पास रहेगा, बच्चे रहेंगे। लेकिन वही माँ अगर दूसरे के पास चली जाए, दूसरी शादी करती है, तब वही सवाल आता है कि फिर तो पिता बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के अब बहुत सारी चीज़ें पेचीदगी इसमें बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। अब सब कुछ जो डिपेंड करता है कि अंजू क्या चाहती है निजी तौर पे, और उनके जो पति यहाँ पे हैं इंडिया में, अरविंद, वो क्या चाहते हैं। अगर वो बच्चों को संरक्षण वाकई चाहते हैं पति, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि पति को बच्चों के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन अब वही है कि अब वो चाहता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पत्नी से विवाद चलता है। अब कोई सोचेगा कि भाई पत्नी तो रही नहीं और बच्चों को भी ले जाए साथ में, तो ये भी हो सकता है वो कह दे कि बच्चों को अपने साथ ले जाओ। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कहे कि ठीक है भाई, अब मेरा डिवोर्स दे, लेकिन बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा, तुझे जहाँ जाना है जा, पाकिस्तान जाना है जा, नेशनलिटी लेनी वहाँ की ले, और नसर के साथ रहना वहाँ रहे। ये भी हो सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए क्या है कि बच्चे अब बड़े, एकदम बच्चे ऐसे नहीं हैं, जो बड़ी वाली बेटी भी है, तो ऐसे नहीं कि उनको समझ नहीं है, उनको सारी बातें समझ में आ रही है, और किसी और के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पे उनका मायका है, तो उनके नाना नानी भी होंगे, उनके दादा दादी भी होंगे, पापा ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे उनका परिवार एक बिल्कुल उनके जैसा है, उनकी तरह सोच है। अब पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी कल्चर अलग है, कल्चर अलग है, सोच अलग है, फिर खान पान भी अलग है, तो वो चीज़ को अपनाना एक बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं इस पूरे मामले में आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या अंजू वापस आएगी, अरविंद के साथ रहेगी, या वापस पाकिस्तान चली जाएगी, बच्चों को लेकर जाएगी, नहीं लेकर जाएगी, ऐसे तमाम लीगल हर्डल्स इस मामले में आने वाले वक्त में साफ होंगे। ये वीडियो किस लिए की जरूरत बताइए। थैंक यू।